हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोड ऑफ पाइथन। देखो, जब हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास 2 इंटरफेस होते हैं जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम में एक होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड और एक होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। ये 2 टाइप के मोड होते हैं। एक क्या होता है इंटरेक्टिव मोड होता है और एक क्या होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। तो देखो, जो इंटरेक्टिव मोड होता है जो हमारा, वो उसमें क्या हम अपने छोटे-छोटे कोड को रन कर सकते हैं। 1 लाइन का कोड हो गया हमारा, 2 लाइन का कोड हो गया हमारा, इससे ज़्यादा 3 लाइन का कोड हो गया। और इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा, जो यहाँ पर हम कोड रन कर रहे होंगे, उसको हम फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए सेव नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ये हमारा इंटरेक्टिव मोड कब बेनिफिशियल रहता है, तब हमें क्या हम स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज, जैसे हम स्टार्टिंग में पाइथन को क्या कर रहे सीख रहे हैं, तो छोटे-छोटे हम कोड रन करके देखते हैं, तो तब हमारा जो इंटरेक्टिव मोड है वो हमारे लिए अच्छा रहता है। स्क्रिप्ट मोड क्या है, जब हमें पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या फिर हमारे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है, तो हम किस मोड का यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे। तो हमारे मेनली 2 ही क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन मोड बोलते हैं उनको। देयर आर 2 वे टू रन द प्रोग्राम। 2 वे होते हैं हमारे पास प्रोग्राम को रन करने के लिए यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर। जो पाइथन है वो कौन सा क्या यूज़ करती है, इंटरप्रेटर यूज़ करती है। ठीक है? एक इंटरेक्टिव मोड हो गया हमारा, एक स्क्रिप्ट मोड हो गया। जो इंटरेक्टिव मोड होगा उसकी आप मतलब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो आपके सामने ओपन है वो इंटरेक्टिव मोड है या फिर क्या है, आपका स्क्रिप्ट मोड है। इंटरेक्टिव मोड में आपको ये सिंबल मिलेंगे, ये सिंबल 3 सिंबल मिलेंगे ऐसे। आपकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी 3 सिंबल से। अगर आपको ऐसे सिंबल दिखते हैं तो आप बोल सकते हो कि आपका कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव मोड है। अदरवाइज क्या है, आपका स्क्रिप्ट मोड है। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार प्रैक्टिकल करके। आईटीएल ओपन करेंगे। देखो, ये जो अभी देखो यहाँ दिख रहे हैं ना, ये 3 सिंबल ऐसे, तो ये क्या हमारा इंटरेक्टिव मोड है। तो इसमें हम छोटे-छोटे कोड कर सकते हैं। इसको हम एज़ ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैसे, जैसे 9 प्लस 7 एंटर करके यहाँ पर हमें रिजल्ट दिखाई देगा। जो भी हम, जैसे हमें हेलो प्रिंट करना है, अगर आपको फिर क्या करना है, रन कैसे होंगे, यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन आपका कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है? ये है आपका इंटरेक्टिव। यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे क्या है, प्लस माइनस कर सकते हो, कुछ भी आप जैसे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक। बट यहाँ पर एक क्या ड्रॉबैक है कि जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर कोड कर रहे हैं, यहाँ पर रन कर रहे हैं, हम उनको सेव नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर यूज के लिए हम सेव नहीं कर पाएंगे। बस एट ए टाइम उनको हम साथ साथ में करके देख लेंगे, बट उनको हम सेव नहीं कर पाएंगे। सेकंड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड को कैसे ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, तो हमारे सामने ये क्या, जो ये इंटरफेस ओपन होगा, ये क्या होगा, हमारा स्क्रिप्ट मोड होगा। देखो, आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जो आपको ये विंडो दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इसके आप क्या है, कलर चेंज कर सकते हो। कैसे, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ऑप्शन पे जाओ आप, कॉन्फ़िगर आईडीएलई पे जाओ। यहाँ से क्या है, हम क्या है, फ़ॉन्ट साइज यानी कि जो हमारा वो है, अ, ये आपको यहाँ पर डेमो दिख रहा है जी, ऐसे-ऐसे आपके जो आप टाइप करोगे कुछ ऐसे फ़ॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है? वैसे हम एरियल का यूज़ कर रहे थे हम। एरियल यूज़ करते हैं। और ये साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें क्या है, जो आपकी ब्लू दिखाई दे रही है, ये बैकग्राउंड है जो हमारा, हम उसको भी, थीम को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे। अगर आपको क्लासिकल थीम चाहिए तो ऐसी हो जाएगी, अगर आपको डार्क थीम चाहिए तो ऐसी हो जाएगी। देखो, कलर यहाँ से हम
चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप अपने थीम का कैसे कलर लेके आओगे बैकग्राउंड का। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्रीन कर लिया और ओके करते हैं। और हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे इसका कलर चेंज हो चुका है फोन का, हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम कैसे रन करेंगे वो देखते हैं। देखो जैसे हमें हेलो का ही जैसे हम वहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 3+5 एंटर करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाता था 8, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें कैसे करना होगा, हमें अगर कैसे करेंगे तो प्रिंट के अंदर डालेंगे हम। कैसे डालोगे, अगर आपको 9+5 करना है तो आप ऐसे प्रिंट के अंदर डालोगे, फिर उसको क्या करोगे, आप रन मॉड्यूल पे जाओ। उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसको सेव करना होगा। यहाँ पर जब तक आप अपने कोड को, अपने प्रोग्राम को सेव नहीं करोगे वो रन नहीं होगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। हम किसी भी नेम से इसको सेव कर लेते हैं। .py, डॉट क्या लगाएंगे, py। बाय डिफॉल्ट ये अगर यहाँ पर सेव एज टाइप, यहाँ पर टाइप अगर पाइथन फाइल तो आपको .py लगाने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली ये इसकी एक्सटेंशन क्या रख देगा, .py, उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो या तो कीबोर्ड से आप F5 प्रेस करो, या फिर यहाँ पर रन उस पर जाकर मेनू में जाके आप क्या है रन मॉड्यूल को क्लिक करो, तो भी आपका क्या है प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर ये ऐड होगी, जो हमें रिजल्ट दिखाई देगा वो आपका कहाँ दिखाई देगा, वो हमेशा हमें इंटरेक्टिव मोड पर ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर हेलो प्रिंट करना है हम उसके लिए कैसे करेंगे, हेलो, ठीक है। इसको रन करते हैं, सेव करो इसको, रन किया, वो ये हेलो आ, ठीक। ये थे हमारे एग्जीक्यूशन मोड। 2 टाइप के मोड थे, एक हमारा क्या था इंटरेक्टिव मोड था, और एक क्या था हमारा स्क्रिप्ट मोड था। इंटरेक्टिव मोड क्या, जब हमें छोटे छोटे कोड को रन करना है, 1 लाइन का 2 लाइन का हो गया, जब हम क्या स्टार्टिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज, सपोज हमें क्या करना है पाइथन लैंग्वेज, तो हम बिल्कुल सीख रही हैं, स्टार्टिंग से सीख रही हैं, बिल्कुल न्यू इंटरफेस है हमारे लिए, पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है हमारे लिए। तो हम किस पे काम करेंगे स्टार्टिंग में, इंटरेक्टिव मोड पे। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो किस पे स्विच कर जाते हैं, स्क्रिप्ट मोड पर स्विच कर जाते हैं। जो स्क्रिप्ट मोड है आपका, उसमें हम क्या है अपने कोड को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अपनी क्लास को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब।